वक्त गुजर जाने पर शर्मिंदगी ही हाथ लगती है। एक दिन माँ को आने में देरी हो गई थी। मैं उनका बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था कि अचानक से एक तेज़ रोशनी मेरी आंखों में लगी। अंधेरे को चीरते हुए जब रोशनी दिखी तो मेरी नज़र कार से बाहर आते हुए पैर पर पड़ी। मैं टकटकी बांध देखने लगा। जैसे ही वो कार से उतरी तो उसकी भोली सी हंसी, आंखों की चमक ने मेरे दिल पे दस्तक दी। मैं उनके पास गया और बोला, नमस्ते अंकल, मैं आपका पड़ोसी शिवम। उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वो दिल्ली से आए हैं। मैंने उनका सामान अंदर रखने में मदद की। तभी मेरी माँ आ गई और हमारे नए पड़ोसी को देख बहुत खुश हुई। हमारे परिवारों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मैं और काजल आए दिन मिलते रहते थे। मैं तो उसे पहली ही नज़र में दिल हार बैठा था, पर वो मेरे इस एक तरफा प्यार से अनजान थी। यूं ही दिन गुजरे और हम अच्छे दोस्त बन गए। गर्मी का मौसम था, बाहर कहीं जाने का मन नहीं था। पैर जैसे ही काजल ने बाहर चलने को कहा तो मैं ना नहीं कह पाया। मार्केट से सामान खरीदने के बाद हम एक कॉफ़ी की दुकान में बैठ गए। मैंने उसे कहा, कुछ ऑर्डर करते हैं। वो कहने लगी, थोड़ी देर बाद, अभी मेरा एक दोस्त आने वाला है। तभी काजल हाथ हिलाते हुई उठी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़का हमारे पास आया और काजल के गले लग गया। ये सब देख मैं अचरज में पड़ गया। काजल ने जब मुझे बताया कि वो और राज एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। काजल ने बताया कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा को बताने से पहले वो मुझसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त जो था। ये सब जान मैं उसे क्या कहता कि तुम शादी मत करो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने अपने दिल को समझाया और राज से बात करी। राज ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक दशा ठीक नहीं है, ना ही अभी उसके पास कोई नौकरी है। यह सुन बहुत अटपटा सा लगा। नौकरी भी नहीं है और शादी के ख्वाब देख रहा है। मैंने राज से कहा, पहले कुछ काम ढूंढो फिर शादी की बात करना। मेरी ये बात शायद राज को अच्छी नहीं लगी और वो जाने को कहने लगा। काजल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो काजल का हाथ झटक चला गया। काजल मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन मैंने उसे साफ बता दिया कि लड़का ठीक नहीं है, अभी उससे शादी करने का विचार त्याग देना चाहिए। इस वाक़ये के बाद काजल मुझसे कम मिलती थी और उसकी बातों में भी एक लकीर खिंच गई थी। काजल और राज रोज़ फ़ोन पे बात करते थे। एक रात काजल घर में अकेली थी। उसके सोने के बाद कोई खिड़की से घर में दाखिल हुआ और काजल को सोता देख घर से कैश, ज्वेलरी, कीमती सामान उठाया और बाहर खड़े अपने दोस्त के साथ रफू चक्कर हो गया। कुछ घंटे बाद जब मैंने काजल के घर का दरवाज़ा खुला देखा तो मैं अंदर गया और सारा सामान बिखरा पाया। तब मैंने काजल को उठाकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने छानबीन की और सीसीटीवी की वीडियो देखी तो उसमें चारों के मुंह ढके हुए थे। उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई। लेकिन काजल ये सब देख चुप रही, क्योंकि वो अपने दिए ब्रेसलेट को पहचान चुकी थी जो उसने राज को दिया था। लेकिन वो अब किसी से क्या कहती कि ये वही राज है जिससे वो प्यार करती थी। उसने राज को बहुत कॉल करी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कभी फ़ोन किया। कुछ दिन बाद काजल मेरे पास आई और हिचकिचाते हुए सारा सच बता डाला। उसके बहते आंसुओं को जब मैं पोंछने लगा तो वो मुझसे हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगी। शिवम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने प्यार के आगे अपने परिवार को और तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जिसका परिणाम मैं आज भुगत रही हूँ। तभी मैंने उसे कहा कि तुम तो भुगत रही हो, पर वो आज़ाद घूम रहा है। तुम्हें उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन जब सबको सब पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, बस प्यार किया था।
मेरी बात मान उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की और झूठी मोहब्बत से मुक्ति पाली। लेकिन आज भी राज का कुछ पता नहीं चला। आज चाहे सब लोग सब भूल गए हैं, पर काजल को प्यार में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो कभी कभी ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।